मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो गुड तुम लोग? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? ठीक है। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, उसका असर थोड़ा दिख रहा है। यस सर। तो अभी सीजनल फ्लू भी बहुत चढ़ा हुआ है, सर्दी खांसी या फीवर हल्का सा, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबका वीडियो ऑन करो पहले। वीडियो बगैर बोले ऑन, बगैर बोले ऑन कर दिया कर। देखो वो वीडियो, देखो वीडियो ऑन करना है, तुम्हारा डीपी सही तरीके का होना, और तुम्हारा जो यूजर आईडी है, रोल नंबर डैश आईडी डैश नंबर नेम, ये 3 मैंडेटरी रूल है, इसको फॉलो करना है, तुमको बोलना ना पड़े बार बार। तुम लोग अब सेकंड ईयर में, ठीक है? तो हमको लगता है बीएससी आईटी B2 B1 ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन तुम लोग का अलग अलग रजिस्टर है ना, तो B1 B2 लिखना पड़ेगा, या 444 या 445 लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। खैर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग एरर कंट्रोल में, ये बताओ। सर सीआरसी चल रहा था। पॉलिनोमियल। ओके, तो हम लोग सीआरसी से फिर स्टार्ट करेंगे, एक रिकाप देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सीआरसी के पहले हम लोगों ने देखा था चेकसम। सीआरसी के पहले हम लोगों ने देखा था चेकसम। चेकसम में कोई इशू नहीं है। चेकसम में अगर कुछ इश्यू हो तो बताओ। देवाशीष को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है क्या? यस सर। यस सर, आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं था। देवाशीष, ओके। रोल नंबर 10 5816। अभी भी बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं है। क्या मैं पूरे क्लास कैमरा ऑन कराता रहूं, या पढ़ाई का भी कुछ काम किया जाएगा, या फिर तुम लोग एकदम नहीं मानोगे? स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा हमको। जिसका कैमरा ऑफ है उसको रिमूव करना शुरू कर दूंगा। बात से नहीं मानोगे तो क्या करें, यही काम करना पड़ेगा। चलो, मैं प्रिंस राज को रिमूव कर रहा हूँ, बहुत देर से बोलने के बाद इसका कैमरा ऑन नहीं हुआ है। और कौन है जिसका कैमरा ऑन नहीं है? ये है काजल, यू आर ऑल्सो रिमूव। ओके, और किसका कैमरा ऑन नहीं है देखते हैं। ये है सोनी कुमारी, यू ऑल्सो रिमूव। ठीक है, चलो। कोई और है? नीतीश कुमार क्लियर कर दिया। कहाँ गया? सीआई वेरीफाई कर दिया मृत्युंजय कुमार। म्यूट करके बात करो, म्यूट करके बात करो। ये आपके क्लियर करेगा, पूरा करेक्शंस जनरेट कर करके दे देंगे। रवि रंजन, तुम्हारे तरफ से आवाज आ रहा है, बंद करो अपना मोबाइल माइक। मेरा वीडियो ऑन है, यहाँ पावर चली गई है इसलिए नहीं दिख रहा है।
ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। चेकसम का सवाल हम कुछ पोस्ट करेंगे तुम लोग को ग्रुप में, तुम लोग बना के देखना चेकसम को, अगर इशू होगा तो फिर बात करेंगे। ठीक उसी तरह से सीआरसी के लिए हम एक सवाल दिए थे तुम लोग को, कौन कौन बनाया है बताओ। आवाज नहीं आई। किसको है ये? सर मेरा नेटवर्क बहुत वीक है, तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ये मैसेज में नाम नहीं दिख रहा है, किसका मैसेज है? देवाशीष। यस सर। तो देवाशीष तुम्हारा आ तो रहा है? सर कभी कभी आवाज आपका कट जा रहा है बीच में। अच्छा, तो कैमरा ऑफ करने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। अंक एक मिनट रुक जाओ। तो सीआरसी में किसी को कोई दिक्कत है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में या क्लियर है सबका? नो सर। गुड। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में कुछ नहीं था, जो हम लोग चेकसम में जो अलग अलग जो चंक था हमारा, उसको हम लोग सम कर रहे थे, यही कर रहे थे, चेकसम निकाल रहे थे। तो और जो कैरी हो रहा था उसको वापस उसमें ऐड कर दे रहे थे। चेकसम लास्ट में फाइनली हमको मिल रहा था, वही रिडंडेंट बिट था हमारा, जो हम उसको डेटा पेलोड के साथ, डेटा के साथ उसको हम लोग अटैच करके उसको अपेंड कर देते थे और उसको भेज देते थे। ओके, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हाँ, जब हम बात करते हैं तुमको सीआरसी का, तो सीआरसी में लोग क्या कर रहे थे कि सीआरसी में हम लोग काम वही कर रहे थे, लेकिन हम लोग जोड़ने की जगह पे हम लोग भाग दे रहे थे। हम लोग भाग दे रहे थे और भाग में बाइनरी सब्सट्रैक्शन ना करके हम लोग XOR ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे थे, और इस तरह से हमारा सीआरसी क्रिएट हो रहा था। और जो सीआरसी आ रहा था उसको हम लोग अपेंड कर देते थे डेट पेलोड में और भेज देते थे, और रिसीविंग एंड पे उस पूरे पेलोड को इंक्लूडिंग सीआरसी फिर उसी डिविजर से भाग दिया जाता था, और लास्ट में हमको देखते थे कि 0 बचता है कि नहीं बचता है। ठीक है, ये जितना भी हम लोगों ने देखा, ये सारा का सारा जो था वो एरर डिटेक्शन के लिए था। ठीक है, एरर डिटेक्शन हम लोग कर रहे थे इससे। हम लोगों ने हम लोग जब डेटा लिंक जो शुरू किए थे तो बोले थे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक करेक्शन मेथड भी था हमारे पास, जिसमें हम लोग एरर करेक्ट करवाते थे। तो उसको आज हम लोग देखेंगे, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन, सॉरी डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओके, एक सवाल हम दिए थे तुम लोग को, अगर बोले थे कि बनाने के बाद हमको भेजना, ये वाला था, फाइंड सीआरसी डेटा बिट आर दिस वन एंड डिविजर दिस वन। बनाने के बाद तुमको हमको पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप करके फोटो खींच के भेजना था, हमको किसी का नहीं आया। सर किए थे आप? मैं की थी सर। भेजी थी हमको? यस सर। अच्छा, ओके, और कोई और भेजा हो तो बताओ। कोई और नहीं भेजा? ओके, चलो हम लोग अब बात करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की। इसको बोलते हैं हैमिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। हैमिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, द हैमिंग डिटेक्शन एंड एरर टेक्निक in the error detection and correction. It was proposed by R.W. Hamming. इन्हीं के नाम पे इसको हम लोग हैमिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कहते हैं। In Hamming error detection and correction, the redundant bits are stuffed between the data bits at the fixed position. समझो बात को, अभी तक हम लोग रिडंडेंट बिट कैसे भेज रहे थे? डेटा बिट और बाद में हम लोग रिडंडेंट बिट को ऐड कर दे रहे थे, या तो वो पैरिटी था तब भी, इवन और ऑड पैरिटी हम लोग लास्ट में अपेंड करते थे, चेकसम था तब भी हम लोग यही काम करते थे, और सीआरसी में भी यही काम करते थे, डेटा बिट अलग था और बाद में हम लोग उसको रिडंडेंट बिट को अलग से ऐड कर देते थे।
लेकिन यहाँ जो प्रपोज जो किए थे हेमिंग साहब, वो क्या किए कि उन्होंने कहा कि हम लोग जो रिडंडेंट बिट भेजेंगे अलग नहीं भेजेंगे, डेटा बिट के बीच में स्टफ रहेगा किसी खास जगह पे। समझ में आ रही बात? डेटा बिट के बीच में ही उसको हम लोग स्टफ करके भेजेंगे। The number of redundant bit is calculated on the basis of data bit by the equation। अब बात ये है कि हम कितना डेटा बिट भेज रहे हैं, उतना डेटा बिट के लिए एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए कितना रिडंडेंट बिट चाहिए। मतलब जो एरर डिटेक्शन के लिए जो बिट यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे डेटा बिट हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा रिडंडेंट बिट का बिट भी बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे बात करते थे कि CRC 8 से लेकर CRC 32 बिट तक हम यूज कर रहे थे पॉलिनोमियल। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि 4 KB से नीचे का डेटा होगा तो 16 KB और 16 CRC रखेंगे, और उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा रखेंगे। तो हमारा डेटा बिट के विड्थ पे डिपेंड करता है कि हमारे रिडंडेंट बिट कितना होगा ताकि हम एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर पाए। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया था 2 to the power r greater than equal to m plus r plus 1, जहां पे r हमारा रिडंडेंट बिट होगा और m जो होगा वो डेटा बिट होगा। ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखो एक बार कि अगर मान लो एग्जांपल हम करके दिखा रहे हैं तुमको। सपोज करो कि डेटा बिट जो हम भेज रहे हैं वो हम भेज रहे हैं 8 बिट का। ठीक है, डेटा बिट 8 है, मतलब m बराबर 8 बिट हो गया। अब r कितना लेंगे हम, r कितना लेंगे, तो r अगर 2 लेते हैं, सपोज करो r 2 ले रहे हैं, तो 2 to the power 2 हो गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 8 2 10 11। समझ में आ रही है तुम लोग को? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 गलत है। सर एक बार R- फिर से बताइए सर। हम लोग m का वैल्यू हमको पता है कि डेटा कितना भेजना है, तो हमको पता है। मान लो हम डेटा 8 बिट का डेटा भेजने वाले हैं, 8 बिट। ठीक है, तो हमको अब 8 बिट m बराबर 8 हो गया। अब r हमको निकालना है, इवैल्यूएट करते हैं r कितना होना चाहिए, रिटर्न बिट कितना होना चाहिए। तो m को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और r के जगह पे हम कोई एक नंबर हम पुट करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन मेरा सही होता है कि नहीं। सपोज लेट अस सपोज r इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 to the power 2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा ना, तो 4 हो गया। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू m था 8, r था 2, 8 2 10 1 11, तो मेरा इक्वेशन बन के आता है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। रॉन्ग है, तो हम r को अब रेज करेंगे, 2 के जगह पे अब 3 लेके जाएंगे r को, तो 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 हो गया, 2 2 4 2 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 1 8 1 9 3 12। ये भी हमारा गलत है, 8 12 से बराबर या नहीं है। इसी तरह से हम r का पावर रेज करते जाएंगे। अब r का पावर हो गया 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, m का हो गया 8, और हम लोग कितना लिए थे, r का वैल्यू 4 प्लस 1 8 4 12 1 13, तो अब मेरा हो गया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, मतलब सही है। तो 8 बिट m बराबर 8 है, तो r बराबर हमको 4 रखना पड़ेगा, तभी हम ये काम कर पाएंगे डिटेक्शन करेक्शन का। उम्मीद करते हैं समझ में आया वो सबको। रमेश, वहाँ पर 4 रखे तो वहाँ पर 16 हो गया, ये 13। क्या बोले? सर वहाँ पर आप पुट करेंगे ना 2 का पावर 4 फिर हो से जाएगा रे- 16। हाँ, 2 to the power 4 किए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 16 और राइट हैंड साइड में आ रहा है मेरा 13, है ना। यस सर, 13, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है ना। यस सर। इसका मतलब कि r का वैल्यू 4 से नीचे रखेंगे तो हम नहीं, 8 बिट का डेटा का जो डिटेक्शन और करेक्शन है ये हम 3 बिट में नहीं कर पाएंगे, हमको 4 बिट का रिटर्न कोड बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस
Yes, sir. तो इस तरह से हम इसको इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट कर लिए, अब आप समझ में आ गया हमको कि हमारा डेटा बिट कितना है, तो हमको अब कितना रिडंडेंट बिट चाहिए होगा। इफ डेटा बिट इक्वल टू 4 देन आर विल बी 3। सो टोटल अगर मान लो हम 4 ही लेते हैं तो 4 और आर लेते हैं 3, तो 4 3 7 1 8 इधर हो जाता है और 2 to the power 3 इधर 8 हो जाता है। तो 8 ग्रेटर इक्वल टू 8 मतलब इक्वल टू तो है। तो 4 बिट के लिए 3 बिट रिडंडेंट रखेंगे तो हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम लेंथ कितना हो जाएगा, 4 बिट का डेटा और 3 रिडंडेंट बिट, टोटल 7 बिट हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इस चीज को ऑल द रिडंडेंट बिट आर द पैरिटी बिट। इसमें न सीआरसी है न चेकसम में कुछ नहीं है। जो रिडंडेंट बिट हम यहाँ यूज करते हैं इवन पैरिटी वाला यूज करते हैं। पैरिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटोकॉल जो है 1 का इवन पैरिटी यूज करता है। तो हम लोग उसी को एग्जांपल लेके चलेंगे समझने के लिए। ऑल द रिडंडेंट बिट जो हम यूज करने वाले हैं वो सब का सब पैरिटी बिट है, 1 का इवन पैरिटी बिट है। Now we will understand what will be the position of redundant bit and data bit. ये टोटल 7 बिट है। 7 बिट क्यों? 4 बिट का डेटा और 3 रिडंडेंट बिट, टोटल 7 बिट। तो हम लोगों ने ऐसा किया है 7 बिट का एक ऐसा घर बना लिए हैं और हम समझेंगे कि कौन सा बिट पोजीशन किस बिट पे रहेगा। ठीक है, अब बात ये करना है कि द पैरिटी बिट विल बी द पोजीशन ऑफ द पावर ऑफ 2। 2 का पावर शुरू करते हैं, 2 का पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करते हैं हम जाएंगे। और जो जो पोजीशन हमको लगेगा उससे आएगा वो सारा का सारा पोजीशन रिडंडेंट बिट का होगा। तो याद स्टार्ट करते हैं 0 से। 2 to the power 0 मतलब फर्स्ट बिट, 2 to the power 1 मतलब सेकंड बिट, 2 to the power 2 मतलब फोर्थ बिट एंड 2 to the power 3 मतलब 8th बिट। 8th बिट तो है नहीं तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो मतलब ये हो गया कि 2 to the power 0, 1 एंड 2 ये 3 बिट जो है हमारा रिडंडेंट बिट के लिए रहेगा। 2 to the power 0 ये वाला हो गया, 2 to the power 1 ये हो गया और 2 to the power ये हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, 2 to the power 0 अगर 8वां बिट होता तो 8वां बिट जो होगा 2 to the power 3 हो जाता, तो ये बिट भी हम रिडंडेंट बिट के लिए रखते हैं। ओके, यस सर। बाकी जो बिट, हाँ रोल नंबर 11 कुछ पूछे क्या? यस सर, समझ गया सर। अगर सर Okay. 8वां बिट आता तो वहां पर उसको कर देते हैं, तो तो हाँ, तो डिस्कार्ड। चौथा रिडंडेंट बिट वहां रखते हैं क्योंकि हम 3 ही रिडंडेंट बिट है मेरा, या 3 ही रिडंडेंट बिट है तो 3 जगह हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब जो बाकी जो पोजीशन बचेगा वहां हमारा डेटा बिट रहेगा। ठीक है, अब डेटा बिट मेरा कहाँ कहाँ रहा? जो डेटा बिट पहला बिट यहाँ रहेगा, दूसरा बिट यहाँ, तीसरा बिट यहाँ, चौथा बिट यहाँ। लेकिन हम लोग जो नंबरिंग किए हैं इस आधार पे किए हैं जो बिट पोजीशन है। ठीक है, थर्ड बिट पे है मेरा डेटा 1 तो D3 लिखे इसको, इसको D5 लिखे, D6 लिखे, D7 लिखे। यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमको ये समझना है कि R1 जो पैरिटी रखे हुए इवन या ऑड वो किस डेटा बिट का रखा है। ठीक है, तो अब इसको समझना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। अब जितना बिट पैटर्न है ना सबको हम लोग बाइनरी में लिख देते हैं, सबको बाइनरी में लिखते हैं, ध्यान देना। तो बाइनरी में अगर तुम बिट पैटर्न लिखते हो तो 1 अगर 3 बिट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है 3 बिट में, तो 1 को क्या लिखेंगे 0 0 1। यस यस सर। और नो? Sir. यस 1 को सर। छोड़ दो, थर्ड बिट को लिखो। 3 कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 3 लिखेंगे 2 और 1 3 मतलब 0 0 1 1 ऐसा लिखेंगे। यस सर।
अच्छा 3 के बाद आ जाओ तुम 5th में, 5 को कैसे लिखेंगे? सर 0101 नहीं, 101 सर। हाँ 1 2 4 101, ये हो गया 5। 101 6 को कैसे लिखेंगे? 110, 4 और 2 6 हो गया। 110 सर। 7 को लिखेंगे हम लोग 4 2 6 1 7। 111 ठीक है। 111 सर। हाँ तो अगर तुम लोग पास कॉपी पेन है तो इसको नोट कर लेना, अभी हम लोग इसको रेफर करेंगे। ठीक है। यस अब देखो, अब हमको क्या करना है कि समझना है कि R1 जो रिडंडेंट बिट है वो किस किस डेटा बिट का वो पैरिटी स्टोर करेगा। ओके, इसको ऐसे समझ लेंगे। रिमेनिंग प्लेस विल बी यूज्ड फॉर द डेटा बिट ईच रिडंडेंट बिट RI मतलब 1 2 3 RI is calculated as the even parity based upon the bit position. It covers all bit position whose binary representation includes 1 in the ith position except the position of RI. समझो क्या बोले हम लोग? हम लोग क्या कर रहे हैं कि RI, हम लोग RI के जगह पे हम लोग 1 समझते हैं। ठीक है। RI कहाँ चला गया? तो RI जब हम बात कर रहे थे तो RI का मतलब हो गया, अगर हम पहले बिट की बारे में बात करेंगे तो पहला बिट हमारा ये वाला है। ठीक है, ये है। तो R1 क्या कह रहा है कि पहला बिट जो होगा वो इस पोजीशन पे 1 जिस में होगा उसी का पैरिटी बिट रखेगा। ith पोजीशन RI को छोड़ के, तो RI मतलब 1 को छोड़ के वैसा कौन कौन सा डेटा बिट है जिसके फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट की बात हो रही है, ith पोजीशन की बात हो रही है। ith पोजीशन मतलब ये I है, मतलब 1 है। तो किस किस डेटा बिट पे ith पोजीशन पे 1 है? तो देखो नंबर 3 में 1 है, नंबर 5 में 1 है और नंबर 7 में 1 है कि नहीं, ये बताओ? यस सर। किसके किसके यूनिट प्लेस पे, मतलब 2 to the power 0 वाले प्लेस पे 1 है? तो नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7। तो R1 जो है वो D3, D5 एंड D7 इतने सर एक बार फिर से बताइएगा सर। हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास R1, R2 और R4 ये 3 रिडंडेंट बिट है और ये तीनों रिडंडेंट बिट बारी बारी से सारे डेटा बिट का पैरिटी स्टोर करके रखेगा, पैरिटी रखेगा बाद में। तो कौन सा रिडंडेंट बिट किस डेटा बिट का पैरिटी रखने वाला है? तो ये इसके लिए जो रूल है वो ये है कि पहला बिट देखना होगा तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा बिट पोजीशन है जिसके पहले लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वहां 1 है। जब इसकी बात करेंगे तो देखेंगे कि किस किस डेटा बिट में सेकंड बिट जो है वो 1 है, और जब R4 की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस किस डेटा बिट के थर्ड पार्ट में 1 है। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको काउंट करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ R1 का समझ रहे हैं, फिर R2 का समझेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो R1 Excuse क्योंकि me, sir. पहले पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। R1 I बराबर क्या है? I बराबर 1। ओके, I बराबर 1। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग को देखना है D3, D5, D6, D7 4 बिट डेटा है, चारों में से किसके पहले बिट में 1 है। तो 3 का बाइनरी हम लिखे हैं 0 1 1 तो 1 है। 5 का लिखे हैं 1 0 1 तो 1 है। 6 का लिखे हैं 1 1 0 तो इसमें 1 नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 7 में 1 1 1 है तो इसमें भी 1 है। तो मतलब हो गया D3 D5 D7। ठीक है, D3 D5 D7 अगर इस तीनों में अगर ऑड नंबर ऑफ 1 है तो R1 1 रहेगा, अगर इस तीनों में इवन नंबर ऑफ 1 है तो R1 0 रहेगा।
समझे कि नहीं समझे बताओ। Yes, sir. इवन ऑड पैरिटी याद है हम लोग को? Yes, sir. ओम प्रकाश और रमेश वहां बैठ के मुस्कुरा रहा है। सर एक बार फिर से बताइए सर, कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आई का वैल्यू है 1। सिंपल इतना ही Yes, बात sir. करना है हम लोग को कि R1 सिर्फ R1 की बात करते हैं हम लोग। R1 1 क्या है? आई का वैल्यू है 1। आई मतलब पोजीशन, ठीक है? Yes, sir. आई का वैल्यू है 1। अब आई का वैल्यू 1 है तो उस डेटा बिट का हम लोग उस डेटा बिट को कंसीडर करने वाले हैं जिसके ith पोजीशन पे 1 है। आई का वैल्यू 1 ith पोजीशन पे 1 है, मतलब पहले पोजीशन पे 1 है। तो 4 डेटा बिट है मेरे पास, D3, D5, D6, D7। किस किस के बिट पोजीशन पे 1 है तुम बताओ? 3, 5, 6, 7 है ना जी डेटा? Yes, sir. 3, 5, 6, 7। तो किस किस के बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट कर दें बिट पोजीशन को तो किसके ith पोजीशन पे मतलब 1 पोजीशन पे 1 मिलेगा हमको? सर D3 पे सर। D3 में मिलेगा, D3 D5 में मिलेगा और D7 में मिलेगा। D7 पे, यस सर। 3 मिलेगा। तो R1 का वैल्यू डिसाइड होगा D3 के D3, D5, D7 के वैल्यू पे। क्योंकि हम लोग इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, अगर तीनों 1 है, मान लो तीनों 1 है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा इवन पैरिटी के लिए? 1 होगा। यस। अगर मान लो 1, 0, 1 है, इवन है, तो R1 का वैल्यू 0 होगा। मुकेश सेकंड पार्ट, यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है जी? 3 बिट डेटा बिट का हम लोग पैरिटी रख रहे हैं R1 में। हेलो सर। हाँ 6 को इसलिए नहीं लिए ना क्योंकि उसके फर्स्ट नंबर पे 0 है, 110। हाँ, बस 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 एग्जैक्टली वही बात है। उसको हम लोग नहीं लिए हैं। जिसके ith बिट पे, ith बिट मतलब अभी जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आई का वैल्यू है 1, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे जिसके जिसके 1 है उसी को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमारा 6 नहीं आता है। तो हम लोग D3, D5, D7 किए। इन तीनों में अगर एक नंबर 1 का काउंटिंग अगर इवन आ रहा है तो R1 का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर इन तीनों में नंबर 1 जो है काउंटिंग करने पे हमको ऑड आता है तो R1 का वैल्यू 1 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं R2 पर। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ith पोजीशन का बात था, तो जब सेकंड बिट की बात करेंगे तो I बराबर 2। जब I बराबर 2 हो जाएगा तब हमको क्या करना है? वैसे बिट पोजीशन को सिलेक्ट करना है जिसके सेकंड बिट पे 1 है। जिसके एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो बिट पैटर्न देखेंगे राइट टू लेफ्ट देखेंगे ना सर? क्या देखेंगे? जो पोजीशन देख रहे हैं सर, पोजीशन जो बिट पैटर्न निकल रहे हैं बाइनरी के फॉर्म में, तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे ना? नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो? जैसे 3 का है ना सर, बोल रहा है देखने के लिए। हाँ हाँ वही। जैसे 3 का है ना सर, 0, 1, 1। हाँ राइट टू तो लेफ्ट जैसे हम राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं ना सर। हाँ हाँ। अरे तो पहला पोजीशन तो पहला ही पोजीशन ना होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। हम लोग जैसे जैसे दाहिने तरफ बाएं तरफ बढ़ते जाएंगे वो गुना होता जाएगा। अगर हम डेसिमल की बात करें तो हर दहाई अंक जो है इकाई अंक का 10 गुना होता है। तो अगर हम तो बाइनरी वही की बात बोल रहे हैं करेंगे तो सर। हर पोजीशन अपने जैसे तुम लेफ्ट बढ़ोगे तो दुगना होता चला जाएगा। तो हम जो स्टार्ट की बात करेंगे, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट की बात करेंगे, वो राइट मोस्ट बिट होगा। वो राइट हमेशा राइट ओके मोस्ट बिट सर। होगा। तो ith बिट पहला बिट बोलेंगे तो राइट मोस्ट बिट होगा। इसमें क्या सुनना है ना? ठीक है। अब सेकंड बिट की बात करते हैं। जब I का बिट 2 हो जाएगा, I का सेकंड बिट हम बात करेंगे तो हम उस बिट पैटर्न की बात करेंगे जिसके
सेकंड पोजीशन पे 1 होगा। अब फिर से बात करो 2 1 3 मतलब D3 भी था जिसके सेकंड पोजीशन पे 1 था, 6 फिफ्थ and में 7. 5 में नहीं था, 6 में था, हाँ सर 6 में था और 7 में भी था। तो R2 जो होगा वो पैरिटी बिट रखेगा D3 D6 D7 का। क्लियर है? सर D3 D5 और D7 ना सर? D5 के सेकंड D5 बिट पे पे 0 है। 0 है ना? नहीं सॉरी सर, यस सर यस सर 101 D3 D6 और D7। हाँ, ठीक है, D3 हाँ, D6 D3 एंड D6 D7। D7 यस ठीक है, sir. सेकंड बिट पे 1 होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड बिट की बात कर रहे हैं, i बराबर 2 है, तो इसलिए हम लोग सेकंड बिट की बात कर रहे हैं। तो अब D3 D6 D7 में जो जैसा नंबर ऑफ 1 होगा उसके अकॉर्डिंग R2 में 0 या 1 रहेगा। क्लियर है? यस सर अब आ जाओ R3 पे। ठीक है, R3 is the parity bit for all the bit position in position whose binary representation include 1 in the position 3 from the right except 4 4 कहने का मतलब कि जो ith बिट है ना उसको नहीं काउंट करना है, वो अपने आप को रिटर्नेड बिट नहीं काउंट करता है। ठीक है, वो डेटा बिट के लिए है। तो जब R3 की बात करेंगे तो R3 उस बिट पैटर्न को कंसीडर करेगा जिसके थर्ड बिट पर 1 है। आओ देखते हैं। तो थर्ड बिट में है तुम्हारा D5 है, D6 है एंड D7 है। यस और नो? Yes, sir. यस सर यस ठीक सर है, यस सर D5 D6 एंड D7 ये 3 है जिसमें लास्ट पोजीशन में थर्ड पोजीशन पे 1 है। तो इससे तीनों D5 D6 और D7 इन तीनों में जो 1 का पोजीशन होगा, नंबर ऑफ 1 जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा R3 सेट होगा। क्लियर है? बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इतना ना आइए था है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार समझ जाओगे फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जीरो पोजीशन पे रहेगा मेरा 2 to the power 0 पोजीशन पे रहेगा रिडंडेंट बिट, बाकी भी डेटा बिट। ठीक है, पहला वाला का बात करेंगे तो पहला वाला जिस बिट पैटर्न के इकाइयों के में मतलब जीरो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है 1 रहेगा तो उसका रिडंडेंट बिट वहां रहेगा। सेकंड वाला का जिसके सेकंड बिट में 1 रहेगा, थर्ड वाला जिसके थर्ड बिट में 1 रहेगा। सिंपल। ठीक है, अब देखो यस सर यहाँ पे R1 जो है, R1 किसको किसको रखेगा तो D3 D5 एंड D7 को, R2 D3 D6 एंड D7 को, और R3 D5 D6 D7। समझ में आ रही बात को? यस सर यस सर यहाँ तक हो गया क्लियर? अब यहाँ पे देखो हम लोग एक डेटा मान के चले हैं, कंसीडर किए डेटा एग्जाम्पल लेके। लेट अस कंसीडर ए 4 बिट डेटा 10 10 10 and 10 and therefore 3 redundant bit will be used। तो 10 10 ये डेटा रख लिए, ये redundant bit है। अब हम redundant bit का वैल्यू डेटा के अनुसार सेट करेंगे। अब R1 की बात आती है तो R1 को बोला गया है 3 5 और 7 का केयर करने के लिए। तो 3 5 7 3 5 और 7 मतलब 1 1 0 1 1 0। और इवन पैरिटी की बात करें तो ऑलरेडी नंबर ऑफ 1 इवन है, तो R1 का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब R2 की बात करते हैं। R2 को बोला गया है कि टेक केयर फॉर द 3 6 और 7 3 6 और 7 मतलब 0 0 1 0 0 1 मतलब 1 0 0। तो ये हमारा ऑड हो गया। ये है 1 हो गया, तो हमको यहाँ इवन बनाना पड़ेगा, मतलब R2 का वैल्यू 1। यस और नो? यस सर समझ गए सर। अब R3 में आओ। R3 का वैल्यू है तुम्हारा 5 6 और 7। तो 5 6 और 7 101 मतलब ये भी इवन है, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब रिडंडेंट बिट कुछ इस तरह का रहेगा, R1 0 R2 1 और ये 0। ये पूरा डेटा हम सेंड करेंगे 1 0 1 0 0 1 0। ग्रीन वाला जो रिडंडेंट बिट है और रेड वाला जो है हमारा वो डेटा बिट है। यहाँ तो कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ सब लोग।
अगर नहीं समझ में आया पूछो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं समझ में आना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। हम लोग ये काम कर रहे थे कि हम लोग ये 7 बिट डेटा रखे हैं, 4 बिट और 3 बिट, ये 3 का डेटा भेजना है हम लोग को, 7 बिट टोटल भेजना है। 2 to the power 0 वाला जो पोजीशन होगा वो सारा का सारा रिटर्निंग बिट का होगा, और बाकी जो डेटा बिट होगा वो हमारा डेटा बिट के लिए होगा। 2 to the power 0 का मतलब है 2 to the power 0 मतलब 1, 2 to the power 1 मतलब 2, 2 to the power 2 मतलब 4। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर रिटर्निंग बिट का है, बाकी डेटा बिट के लिए है। ठीक है, अब डेटा बिट के लिए जब हो गया तो भाई ये हमारा ये इस तरह का सिनेरियो बनेगा, R1, R2 और R4, ये तीनों रहेगा रिटर्निंग बिट के लिए, और बाकी 4 बिट डेटा के लिए रहेगा। अब रहा बात कि जब 3 बिट हम रख रहे हैं रिडंडेंट के लिए, तो कौन सा बिट पोजीशन किस बिट पोजीशन के पैरिटी का जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, यहाँ 3 लोग हैं और जो हर बिट जो है, हर आर जो है वो एक बार में 3 ही बिट का जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हम 3 बिट से ज्यादा नहीं लेंगे, हम 3 बिट ज्यादा नहीं लेंगे, हम 3 बिट ज्यादा नहीं लेंगे। कौन किसका लेगा, इसका क्या प्रोटोकॉल है। इसके लिए प्रोटोकॉल ये है कि जब हम फर्स्ट बिट की बात करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई जिस बिट पैटर्न के पहले अंक में लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट मोस्ट बिट में 1 होगा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। ये बोला कि सेकंड बिट में जिसका 1 होगा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, और ये बोला कि जिसके थर्ड बिट में 1 होगा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। ठीक है, उसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज्यादा बढ़िया से। डेटा जो हमको सेंड करना था ये था 1010, तो हम लोग लिख दिए 1010। पहला, दूसरा और चौथा बिट तो रिडंडेंट बिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोग को, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। अब बात करना था कि R1 को इवेलुएट करना है कितना होगा। R1 बोला था कि हम इकाई अंक पे, पहले अंक पे राइट मोस्ट डिजिट पे जो बिट पे जो 1 होगा उसको रखेंगे, तो वो था हमारा D3, D5 एंड D7। देखो D3, D5, D7 में क्या है, D3 पे है 3, 0, 1 एंड 1, तो मतलब 1, 1, 0 इवन पैरिटी है, ऑलरेडी इवन है तो हमको 0 रखना पड़ेगा, ऑड रहता तो उसको इवन बना देते हैं। ठीक उसी तरह से हमको अगर हम सब तीनों बिट को कैलकुलेट करते हैं तो ये डेटा आता है, इस डेटा के आधार पे इवन पैरिटी हम ये डेटा रिड्यूस करते हैं। तो ये R1 का वैल्यू हो गया, R2 का वैल्यू हो गया, R4 का वैल्यू हो गया, इतना ही तो है। ठीक है, जब बना लिए ये तो इसको बिट पैटर्न में अरेंज कर देंगे, डेटा सेंड कर देंगे। ठीक है, ये डेटा हमारा सेंड हो गया। अब देखो 1 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो करेक्शन जो होगा कैसे होगा ये हम जो अगेन जो रिज्यूम करोगे सेशन तो उसमें बताएंगे, बीच में चला जाएगा। तो अब ये समझो ये सारा काम जो हम लोगों ने किया सेंडर एंड पे किया, और ये डेटा फ्रेम हम लोगों ने भेज दिया रिसीवर को। अब रिसीवर को क्या करना है कि अब इस डेटा पैटर्न में अगर कुछ गलती होगा तो वो करेक्ट कैसे करेगा, ये समझना हम लोग को। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो ओके, अब देखो यहाँ पे हम ये करते हैं कि डेटा जो हम ट्रांसमिट करने वाले हैं तो ये डेटा ऐसा ट्रांसमिट करेंगे, मान लो 10, 100, 10 ये डेटा ट्रांसमिट किए, और इसके आधार पे जो मिला डेटा वो हम भेज दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था हम लोग का डेटा, देखो 1010 ये डेटा था ना, क्या 10100010 ये डेटा भेज दिए। ठीक है, हम ले 10100010, इसमें डेटा बिट भी है और इसमें हमारा वो भी है रिडंडेंट बिट भी है। ठीक है, अब let us suppose 1 bit error occurred, the data received is 100, मतलब 1 बिट, ये थर्ड बिट 1 है ना उसको हम लोग चेंज कर दिए, यहाँ पे कर दिए। ठीक है, in which first, second and fourth bit are R1, R2 and R3 respectively। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये चेंज कर दिया। नाउ
फिर सबका कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया, हम वार्निंग नहीं देंगे, हम जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसको सीधा रिमूव कर देंगे। ठीक है, आपको इतना प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू हमको है, ना कोई भी move करिएगा सर, हम कोई भी परमिशन इशू लिए है, थे। तो आप जो वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे सारा का सारा, तो उस समय देख लीजिएगा, क्लास मत कीजिए। ठीक है, देवाशीष, रमेश, सर हम परमिशन लिए थे ना आपसे। हम परमिशन दिए नहीं थे तुमको, तुम पूछे थे हमसे, हम बोले तो कोई बात नहीं है। हम ये परमिशन अगर एक को देंगे तो सब, अब हम देखने तो नहीं आ रहे कि इसका डेटा, कोई बोलेगा कि डेटा प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसीलिए ये परमिशन हम एक को देंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए किसी को ये परमिशन नहीं दे सकता है। अगर डेटा का इशू है तो आप क्लास ना करें, ठीक है, आप वीडियो देख लीजिएगा या फिर आप ऑन करके रखें। प्रगति, वीडियो ऑन करो। प्रगति, प्रशांत, सर रमेश, बाहर है इसलिए। हाँ तो मत क्लास करो, रिमूव हो जाओ, एग्जिट हो जाओ। एक ही बार बार नहीं बोलना पड़े हमको। पूरा क्लास हम कैमरा ऑन कराते रहेंगे क्या? फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को जितना समझाना पड़ेगा। जिनको कैमरा ऑन नहीं करते हैं खुद से रिमूव हो जाए, चले जाए, ऐसे क्लास ना करें, हम रिमूव नहीं करना चाहते हैं। डेटा आपका है, नहीं डेटा मिल रहा है तो इसका व्यवस्था आप करिएगा ना। इसकी जिम्मेदारी संस्था लेगी या हम लेंगे? आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो आपको डेटा प्रचुर मात्रा में मिले, किसका नेटवर्क यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आप लें। ओके तो हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग का ये डेटा था, रिमूव कर। ठीक है तुमको क्या हो गया? वो
चलो जी। हाँ, तो ये कह रहे थे कि डेटा हमारा जो ये भी क्रिएट हुआ हम लोग का 10100010, ये जो डेटा है इसको हम लोग भेज रहे हैं रिसीवर एंड पे। इसमें एक एरर आया थर्ड बिट पे, वो थर्ड बिट कुछ ऐसा हो गया। अब हमको देखना है कि रिसीवर एरर कैसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है जिसे डिटेक्ट करके वो करेक्ट कैसे कर सकता है। डिटेक्शन तो था ही, लेकिन करेक्ट कैसे कर लेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब रिसीविंग एंड पे हमको ये डेटा मिलेगा। अब हम लोग वहां पे R1, R2 और R3 मतलब R4 तीनों को कंप्यूट करेंगे। तीनों को लेके हम देखेंगे कि कौन सा इवन पैरिटी हमको सही मिल रहा है, कौन सा इवन पैरिटी हमको गलत मिल रहा है। और जो सही मिलेगा उसके जगह पे 0, और जिसको जिसको जहां जहां जो जो पैरिटी हमको गलत मिलेगा उस चीज को हम लोग 1 ऐसा करके नोट करेंगे। ठीक है, क्या करते देखो, इफ एरर फाउंड देन 1 अदरवाइज 0। अब R1 को देखते हैं, तो R1 के लिए क्या था मेरा, R1 को इंक्लूड करेंगे, D3, D5, D7, ये चारों मिलाने के बाद हमको इवन पैरिटी आना चाहिए। इवन पैरिटी आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये 4, ये 3 और ये 1, ये सब मिला के हम अगर लिखते हैं तो R1 का वैल्यू 0, ठीक है, D3 0, D5 भी 0 एंड D7 1। तो 0 0 0 1 ये हमको इवन पैरिटी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस चारों में से कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस चारों में से कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम लोगों ने इसको 1 मार्क कर दिया, R1 की जगह पे 1 मार्क कर दिया। अब R2 की बात करते हैं, तो R2 में R2 खुद, और उसके बाद D3, D6 एंड D7 ये हम लोग रखेंगे। तो R2 का वैल्यू 1, उसके बाद D3 का वैल्यू 0, 4 5 6 का वैल्यू भी 0 एंड 7 का वैल्यू 1। तो ये है मेरा 1 0 0 1, मतलब ये इवन है, मतलब एरर नहीं है, तो ये करेक्ट है, उसके लिए 0। फिर R3 में आओ, R3 मतलब डेटा बिट पोजीशन R4 5 6 और 7 ये रखेंगे हम लोग। तो R4 की जगह पे सर ये, सबके लिए इवन ही देखेंगे। हाँ तो इवन पैरिटी ही ना देखेंगे, तो अलग अलग थोड़ी करेंगे कि R1 के लिए इवन है इसके लिए ऑड, ऐसा नहीं ना देखेंगे। पूरा का पूरा प्रोटोकॉल एक जैसा ना होगा, पूरा प्रोटोकॉल तो एक जैसा ही होगा। इवन पैरिटी तो इवन पैरिटी, एवरीथिंग इवन पैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग R3, तो यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग ये हो गया मेरा R4, तो R4 मतलब ये 0। ठीक है, इसके बाद D5, D6, D7, तो सिर्फ एक 1 मिलता है D7 में, बाकी सब 0 मिलता है, ये भी हो गया एरर 1। ठीक, तो इसके बाद अब रिसीवर क्या करेगा, 101 को देखेगा। 101 कौन सा पोजीशन है, 101 जो पोजीशन था वो था 5th पोजीशन, 101 है 5th पोजीशन। तो काउंट करो तो 1 2 3 4 Yes, sir. 5, 5th पोजीशन आ पोजीशन गया से 101 101। एक्चुअली ये जो 101 जो आया, ये उस बिट पोजीशन का वैल्यू आया जहां पे का एरर है, जहां जिस बिट में एरर है। तो रिसीवर कुछ नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू दो ही है, 0 है या 1 है। अब उस बिट में एरर है तो उस बिट में जो वैल्यू है उसको फ्लिप कर दो। ठीक है, तो 101 हो गया पांचवा, पांचवा में एरर था, देखो एरर है पांचवा में हम लोग को, तो रिसीवर क्या करेगा, इस चीज को फ्लिप कर देगा। 1 था तो 0 कर देगा, 0 तो 1 कर देगा, और डेटा को एक्सेप्ट कर देगा। यही था हमारा 1 बिट एरर करेक्शन। ये हमारा एक ही बिट करेक्ट कर सकता है, और हम एक से ज्यादा बिट फाइंड कर सकता है, लेकिन करेक्शन हमेशा एक ही बिट का करेगा। ठीक है, सर पूरे 7 बिट में एक बिट सिर्फ वो करेक्ट करेगा। 4 ही बिट का डेटा है ना, डेटा तो 4 बिट का है। हाँ, डेटा तो हम 4 बिट का भेजे है ना, 4 बिट में 3 बिट रिडंडेंट बिट है। ठीक है, 3 बिट रिडंडेंट Yes, बिट sir. हम यूज किए हैं, तो ये 3 बिट का एरर फाइंड कर सकता है और 1 बिट का
एरर करेक्ट कर सकता है। ये था हमारा हैमिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, सर एक बार फिर से समझाइए, ऐसा नहीं आया समझ सर वाला एरर एरर डिटेक्शन और करेक्शन सर। नहीं समझ में आया? अब जैसे मान लो नो हम सर। डेटा सेंड कर दिए, डेटा तुमको क्या सेंड किए, हम डेटा ये वाला सेंड किए, है ना, डेटा ये वाला सेंड Yes. कर दिए तुमको 1010 ये वाला डेटा सेंड कर दिए। अब तुमको क्या करना है कि अब इस R1 को तुम कंप्यूट करोगे, इस R1 को तुमको कंप्यूट करना है, R2 को करना है और R4 को करना यस है। सर। अगर R1 यस सर। मतलब 3 बिट इधर का, एक R1, ये चारों मिला के इवन आना चाहिए। इवन पैरिटी का मतलब तो यही हुआ, है ना। मान लो डेटा बिट ऑड था तो हम R1 में इवन डाल के टोटल इवन बना दिए थे। तो अगर डेटा Yes, बिट के sir. साथ अगर पैरिटी बिट काउंट कर रहे हैं तो सब मिला के हमको इवन नंबर ऑफ 1 आना चाहिए ना। यस सर। अगर इवन Yes, नहीं sir. इवन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एरर है। यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग डेटा बिट और उस R1 चारों को मिला के हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इवन पैरिटी है कि नहीं है। अगर इवन पैरिटी ऑफ 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है, तब तो बढ़िया है। अगर नहीं है मतलब कुछ लफड़ा है, ठीक है, कुछ एरर है। तो हम लोग वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। R1, R2 और R4 तीनों को कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे। तो R1, R3, R5, R7 हम लोगों ने क्या किया कि जानबूझ के चेक करने के लिए इस 1 को 0 कर दिया। ठीक है, D5 वाला बिट को हम लोग क्या किए, हम लोग उसको चेंज कर दिए, D5 वाला बिट को चेंज कर दिए। अब हम लोग अब निकाल रहे हैं R1, R2, R4। अब देखो जिस जिस R में 5th पोजीशन है उसमें एरर आ रहा है। यहाँ D5 है तो एरर आ गया, यहाँ भी D5 था तो यहाँ भी एरर आ गया, यहाँ D5 नहीं था तो यहाँ एरर नहीं आया। ठीक है, तो इसके आधार पे हम जो बात कर रहे थे कि देखो ये समझ में आ रहा है नितेश, R1, D3, D5, D6 0 0 0 एरर 1, क्यों एरर आया? नो सर, चेंज करने का बाद आया ना। अब ये डेटा हमको मिला ना रिसीविंग एंड पे, D3, D5, D7 सर। ये डेटा हमको मिला। तो R1 Yes, R1 sir. में 0, ये 0 यहाँ रख दिए। उसके बाद D3 Yes, sir. D3 में 0, D5 में Yes, फिर sir. 0 और D7 में 1। तो वही लिखे 0 0 0 1। ये देखो तो इसमें क्या गो 1 है? 1 सर, एक ही 1 है सर। 1 है। ऑड है कि इवन है? ऑड है सर। ऑड है। हम लोग इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें इवन होना चाहिए था, ऑड नहीं होना चाहिए था। तो ऑड है इसलिए Yes, इसमें sir. एरर है, एरर है। तो एरर के लिए हम लोग 1 मार्क करेंगे, 1 एरर आया तो 1। अब यहाँ पे आओ R2, D3, D6, D7, यहाँ पे जो बिट पैटर्न आता है यहाँ Yes. से वो आता है 1 0 0 1। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 ऑड है कि इवन है? सर इवन है सर। इवन है। इवन पैरिटी सर इवन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुनो, बताने दो पहले। इवन है, अगर इवन है तो इसका मतलब एरर नहीं है, इवन पैरिटी था, इवन चाहिए था हमको। तो करेक्ट है, मतलब तो करेक्ट जो होगा, एरर नहीं होगा, उसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। अब R3 में आओ तो R फोर्थ पोजीशन में मतलब जहाँ पे रिडंडेंट बिट रखे थे वो 0 है, 5वां भी 0 है, 6ठा भी 0 है और 7वां 1 है। अब इसमें देखो तो नंबर ऑफ 1 इवन है कि ऑड है? ऑड है। ऑड है। ऑड मतलब एरर, मतलब यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है, 1 हो गया। तो Yes. टोटल बिट पैटर्न में जो एरर आया वो आया 1 0 1। तो 1 0 1 जो आया, ये 1 0 1, यहाँ तो 1 0 1, ये 1 0 1 को तुम बाइनरी में चेंज Yes, करोगे डेसिमल में तो आएगा 5 5th। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर से काउंट करना शुरू करें तो 5th पोजीशन में बिट पोजीशन में एरर है 1 2 3 4 5। यही 0 है जो हम लोगों ने यहाँ से फ्लिप किया था। तो हम लोगों को एरर वाला बिट पैटर्न पकड़ा गया, इसको करेक्ट करना है। तो 0 और 1 दो ही डेटा है, 0 है तो एरर है, तो 1 होगा तो सही होगा, तीसरा डेटा तो है नहीं। इस तरह से रिसीवर
इस 0 को पलट के 1 कर लेगा और डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। अब बोलो नीतीश। यस सर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। सर Clear हो यहाँ गया? पे पोजीशन के हिसाब से यहाँ लिख रहे हैं। यस सर, हाँ, यहाँ से बिल्कुल। पोजीशन वाइज के हिसाब से यहाँ एरर डिटेक्ट कर रहे हैं सर। अब समझ में आ गया सर। पोजीशन के बाद से उस पोजीशन पे 1 है कि 0 है, बिट लेंगे ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात Yes, कर sir, समझ रहे गए हैं सर। एक रिडंडेंट बिट कई पोजीशन को देख रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग वही काम कर रहे हैं। सर इवन कैसे बदलेगा ये? ओम प्रकाश को बहुत हंसी आ रही है। सर हाँ सर R2 में इसको इवन कैसे बदलेगा? इवन नहीं है R2 में इवन, R2 में R2 का सेकंड पोजीशन देखो ना 1 है। हाँ देखो Right, R2 नहीं, देखो ना, सुनो बता रहे हैं, R2 जो है, R2 सेकंड पोजीशन 1 हो गया, E1 यहाँ रख लिए, D3 मतलब ये 0, 3 4 5 6 छठा में ये 0 और सातवां में ये 1 आया ना, 1001, ये 1001 आ गया ना। इसमें देखो तो नंबर ऑफ 1 ऑड है कि इवन है? इवन सर, वही इवन मतलब कैसे पता चलेगा? यही हमको पता नहीं चल रहा है, मतलब इवन कैसे पता चलेगा इवन है? इवन मतलब अरे 1 2 4 6 8 इवन होता है, एक नंबर ऑफ 1 काउंट करो ना, क्या गो 1 है इसमें? ये सर समझ गया सर, समझ गया। नंबर ऑफ 1 कितना है? तो 2 रहेगा तो इवन, 4 रहेगा तो इवन, 6 रहेगा तो इवन, 8 रहेगा तो इवन, 1 3 5 7 रहेगा तो ऑड। समझ गया सर, समझ गया। तो इवन पैरिटी वाला जो पहला वाला क्लास तुम नहीं किए थे, पैरिटी बिट वाला जो एरर कंट्रोल का जो पहला क्लास था? पहला क्लास नहीं किया था सर। अच्छा, देखो इवन पैरिटी वाला पहला क्लास जो नहीं किया होगा उसको थोड़ा समझने में इशू होगा, तो पहला वाला तुम क्लास कर लेना। उस क्लास को हम फिर यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं, वहां से भी तुम देख सकते हो इवन पैरिटी। सबसे पहला जो हम लोग का जो एरर कंट्रोल था वही था, इवन पैरिटी ही था, ठीक है। इवन पैरिटी हो या इवन हम ऑड पैरिटी भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इवन पैरिटी ऑफ 1 ही यूज करते थे, ठीक है। चलो ओके, तो हम लोग अभी अटेंडेंस लेंगे। फोर 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 आशुतोष कुमार, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 3 प्रेजेंट सर। 3 सर। 4 5 6 7 8 9 10 9% सर। 10 11 12 11 10 10 सर। यस सर। 10 11 बी, ओके। 12 यस 12 13 14 प्रेजेंट सर 14। प्रेजेंट सर 14। 15 ओके सर 14 सर। प्रेजेंट सर। अरे हो गया, बना दे, कै बार बोलोगे यार? 16 17 18 19 20 प्रेजेंट सर। रोल 20% सर। निधि प्रिया, रोल नंबर भी बोलो यस सर के साथ। 19 20
roll 20% sir. 21, 21% sir. 22, 23, 24, 25, 24% sir. 24, Yes sir. ठीक है 22 बन गया 23, 24, 24% sir. 24, 25, 26, 27, 28, 27, okay, 28, 29, 30, Present sir 23, 30. 30, 31, Yes sir. 32, 33, सर रोल 9 हो गया है, देख लीजिएगा जी। हाँ हो गया है 34, 35, Yes, sir, 36, 35, sir. 36, 4, 4, 5, roll number 1, 2, Yes sir, roll number 1. Yes sir, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sir, 7. okay, 8, Present sir, 8. 9, 10, 11, Yes 12, sir. 11. Sir 11 बना है. 12, 12% sir. 13, 14, 13% sir. 14, 15, 16, 17, 18, Yes sir, 18%, sir. 18. 17 भी है क्या? Yes sir 70 present. ठीक है 17, 18, 19, Present sir. 20, 21, 22, 23, Present, sir, 23. ठीक है ओके Thank you sir. वेलकम Thank you sir. Thank you sir. रोल नंबर Thank 8 you, sir. रोल नंबर 8 हाँ रोल नंबर 8 बना दिए हैं कंफर्मेशन मत किया कर तुम बोलोगे तो बन ही जाएगा